नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने पिछली क्लासेज के अंदर मैनी और मच के रूप में जो डिटर्मिनर थे दो, उनका यूज़ देख लिया था कि कैसे यूज़ करते हैं। और आज मैनी की फैमिली से ही दो डिटर्मिनर है, यानी मैनी और एक होता है मैनी के बाद ए या एन आर्टिकल लगा दिया जाता है और अपने से पूछा जाता है कि बताओ इसके बाद जो नाउन या वर्ब आएगी वो कैसी आएगी। तो इनको सीखेंगे आज अपने। तो मैनी तो पिछली क्लासेज में देख ही लिया था अपने कि जो नंबर्स को बताते हैं, तो मैनी दोनों में मैनी है, लेकिन यहाँ मैनी का मतलब इसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल, यानी अकेला मैनी होना चाहिए तो प्लूरल नाउन आएगी। यानी मैनी के बाद जो नाउन आती है हमेशा ही प्लूरल आती है। और अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो इसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी, हमेशा ही प्लूरल है। अगर तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए प्लूरल के साथ, तो वर्ब भी प्लूरल के साथ प्लूरल ही आनी चाहिए। और इसी तरह होता है मैनी ए, यानी मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। यानी मैनी लिख दिया तो इसके बाद जैसे ये कार, जैसे ये कार नाउन है तो इसको मैनी के साथ लगाना है तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैनी के बाद हमेशा क्या कैसा नाउन आता है, प्लूरल। तो प्लूरल बनाने के साथ के लिए इसके साथ अस या ईएस लगाना पड़ता है, क्योंकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ अस या ईएस जोड़ के इसको प्लूरल बनाते हैं। तो ये वाला अब से ऐसे नहीं लिख सकते मैनी कार, तो ये कार ये नाउन गलत कर दिया, क्योंकि इसको प्लूरल बना के लिखना होगा। हमेशा ही मैनी के साथ प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल नाउन है तो इसके बाद वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, फिर प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद ए या अगर एन आ जाए, दोनों में से कौन सा भी दे सकता है, ए या एन में से। अगर ये दे रखा हो ए या एन तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनी के बाद ए या एन है तो ए और एन अपने को पता है अपने हमेशा ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं ए और एन। तो मैनी के बाद भी अगर ए या एन लग गया तो अपने फिर क्या हो गया, मैनी हुआ तो अपने ए और एन के अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक या कोई। तो एक का मतलब सिंगुलर नाउन हो गया, तो सिंगुलर नाउन आएगी तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। यानी मैनी ए या एन आए, मैनी ए या मैनी एन आई तो उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब। यानी जैसे कार था तो कार ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए कार होता है, ए कार्स नहीं होता। तो मैनी ए कार, लेकिन अगर सीधा मैनी दे रखा हो तो मैनी कार्स आएगा, यानी मैनी कार्स आएगा। लेकिन मैनी के बाद ए दे दिया तो अब कार आएगा, क्योंकि ए का मतलब एक और एक के लिए सिंगुलर। तो मैनी के बाद ए या एन दे रखा हो तो सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर, और मैनी अकेला हो तो प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब। तो अब अपने सेंटेंस करके देखते हैं, उनमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैनी दोनों में से यूज करके देखना है। तो यहाँ देखना है मैनी के बाद स्टूडेंट लिखें या स्टूडेंट्स लिखें, यानी मैनी के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ देखो प्लूरल वर्ब तो दे रखी है, तो ये प्लूरल है, इज और आर दे, तो इज और आर में से आर अपने को बताया प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब है तो यहाँ भी सब्जेक्ट के साथ आना चाहिए फिर प्लूरल। तो प्लूरल मैनी के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन ही आता है, तो इनमें से प्लूरल है ऐसे लगाया हुआ, तो स्टूडेंट्स, यानी मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग। इसी तरह यही सेंटेंस कर देते मैनी है वही, तो इसमें देखते हैं मैनी ए आ गया, मैनी ए के बाद अपने को पता है ए या एन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ देखते हैं तो सिंगुलर वर्ब आ रखी है, सिंगुलर वर्ब आ रखी है तो आगे सिंगुलर ही नाउन यानी सिंगुलर ही सब्जेक्ट आना चाहिए।
और अपने को पता है मैनी ए, और ए के बाद हमेशा ही सिंगुलर ही नाउन आती है। तो यहाँ सिंगुलर इन दोनों में से देखना है, तो इसके पीछे तो एस लगा हुआ है, यानी स्टूडेंट के पीछे एस लगा हुआ है, तो ये तो सिंगुलर है नहीं, प्लूरल हो गया। तो बच्चा ये स्टूडेंट, तो इसका मतलब स्टूडेंट है, ये वाला सिंगुलर है, तो ये सही होगा। मैनी ए स्टूडेंट इज कमिंग। कभी कभी ये वाला ब्लैंक स्पेस देकर पूछ लिया जाता है कि बताओ वर्ब। जैसे अभी अभी ताज़ा 9th और 10th 11th के एग्ज़ाम हुए थे हाफ ईयरली, तो उसके अंदर ये पूछा भी था मैनी ए वाला। तो अपने एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मार्केट, और इसी तरह फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा है ये ब्लैंक स्पेस हो गया, और इसमें गोइंग टू मार्केट। तो इनमें आप एग्जाम्पल हैं, इनके ब्लैंक स्पेस को फिलअप करके देखते हो तो पता चलेगा कि मैनी बॉयज, यानी मैनी के बाद प्लूरल नाउन आया है, यानी बॉय के साथ अस लगाया तो बॉयज हो गया। तो प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो इज और आर में से आर प्लूरल है तो आर यूज कर दिया। तो मैनी के बाद प्लूरल नाउन हो गया और प्लूरली वर्ब यूज होगी। अब आगे मैनी ए कार गोइंग टू मार्केट, और इज आर में से वर्ब भरनी है, तो मैनी ए कार, इसके पीछे एस भी नहीं लगाया और यहाँ ए दे रखा है, इसका मतलब एक कार के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा इच, यानी सिंगुलर, क्योंकि मैनी ए के बाद या मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन आती है और उसके बाद सिंगुलर ही वर्ब आती है, यानी मैनी ए सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। और मैनी के बाद प्लूरल, सीधा मैनी दे रखा हो, आगे यहाँ बीच में कोई ए या एन नहीं हो, तब यहाँ प्लूरल यूज करते हैं। और मैनी और नाउन के बीच अगर ए या एन दे रखा है तो यहाँ सिंगुलर नाउन और आगे वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो आशा करते हैं आपको मैनी की पूरी फैमिली और मैनी मच, मैनी और मैनी ए या एन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं ज़रूर, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद।